जय गुरु जी। 30 मई 2011 मंडे था। उसका एक बहुत बड़ा सत्संग है जो मुझे याद है और हर साल मैं हर 30 मई को ये सत्संग में करती हूँ। जब भी सत्संग में जाती हूँ, आज भी 30 मई है, मैं सत्संग तो कर रही हूँ, सत्संग में नहीं हूँ लेकिन गुरु जी के साथ हूँ, इसलिए सत्संग तो कर सकती हूँ ना। गुरु जी तो सुन रहे हैं। 30 मई 2011 मंडे को मैं मंदिर गई थी अपनी गाड़ी में ड्राइवर के साथ। ड्राइवर को मैंने बाहर खड़ा किया और मैंने ड्राइवर को बोला मैं अभी बस मत्था टेक के प्रसाद लेके आती हूँ, तब तक तू भी प्रसाद ले ले। तब समोसा प्रसाद और लड्डू प्रसाद मंदिर में मिला करता था। मैं मंदिर जाना मेरा बहुत सुंदर जीवन था क्या है कि मैं मंदिर जाती थी और जल्दी से जल्दी जाती थी। बच्चों को भेजा, अपने हस्बैंड को ऑफिस भेजा, 9 बजे ठीक मंदिर पहुंच जाना। कोशिश यही होती थी कि मंदिर तब घुसूं, हॉल के अंदर मैं सबसे पहले जाऊं। मेरा शौक़ होता था, क्योंकि वैसे तो दुनिया में कुछ नज़र नहीं आता, तो भगवान तो नज़र आते हैं, तो उनका शुक्राना तो कर रहा हूँ जाके। इसलिए जल्दी से जल्दी सत्संग में जाती थी और जल्दी से जल्दी मंदिर जाती थी, क्योंकि गुरुजी ने कहा था कि कोई तो मेरा वेलकम करने के लिए हो, मेरे यहाँ तो पहले आया कर, चाहे 5 मिनट पहले आ जाया कर। तो मैं कहती थी हाँ, बस मैं इसी शौक़ से जल्दी जल्दी भाग के जाती थी कि जल्दी से पहुँचूँ गुरु जी के पहले मैं पहुँचूँ, मैं वेलकम करूँ गुरु जी का। उस दिन भी मैं मंदिर गई, 9 बजे ठीक मैं मंदिर पहुँची थी। अंदर एंटर किया हॉल के अंदर, तो राइट हैंड साइड पे एक बड़ी सी पोस्टर लगा हुआ था जिसमें रेड छोले में गुरुजी थे और थोड़ी सी संगत पोस्टर में बैठी थी। मैंने जैसे ही अंदर एंटर किया, मैंने आंखें बंद करी और मैंने देखा कि उस बड़े मंदिर के हॉल में बड़ी सारी डायमंड्स पड़े हैं। तो मैंने बोला डायमंड्स, ये डायमंड्स कहाँ से आ गए? मैंने झटक से आंखें खोली कि अरे नहीं कोई होगा, मुझे नहीं मालूम ये कौन है। क्योंकि अक्सर मैं जब मंदिर जाती थी, मैं आंखें बंद करती थी, तो मैंने देवी देवताओं को मंदिर में लाइन में मत्था टेकते हुए देखा है, मैंने जानवरों को देखा है, मैंने कीड़े मकोड़ों को देखा है मंदिर में। तो मैं सोचती थी शुक्र है ये आँख बंद करके नज़र आते हैं, खुली आँखों से नज़र नहीं आते हैं। अगर खुली आँखों से नज़र आने लगे तो लोग डर जाएंगे। खैर उस दिन मेरे साथ ऐसा अनोखा हुआ कि मैंने एंटर किया, अंदर गई, ऐसे प्रणाम किया, मैंने ऐसे घूम के गुरुजी की तरफ देखा। जो लाल चोले वाले गुरुजी थे वो मंदिर में खड़े थे, नीचे उतरे पोस्टर में से, और वो जो लोग बैठे थे उस पोस्टर में वो एकदम बोलने लग गए, उनके होंठ सिलने शुरू हो गए। उन्होंने कहा कि हमारे को सत्संग सुनाओ, हमें फ्री होना है। मैंने बोला है, मैं पागल हो गई हूँ क्या? ये क्या सुन रही हूँ? ये फ़ोटो में बोल रही हैं, ये मुझे इनको क्यों फ्री करना है? ये क्यों, ये कौन है? बोले ये सारे बहुत अच्छी सोल्स हैं। तो मैंने बोला बहुत अच्छी सोल्स हैं, इसमें से कुछ दुनिया में हैं, कुछ दुनिया से जा चुके हैं। तो मैंने कहा मुझे क्या करना है? इनको सत्संग सुनाया कर, इनको फ्री करना है। मैंने कहा अजीब बातें मेरे साथ मत करो, मैं ये बात तो किसी को बता भी नहीं सकती कि फ़ोटो में मुझसे बात कर रही हैं। लोग मुझे कहेंगे पागल है पागल, ये कहाँ आ गई है। अब यकीन करो, मैंने बहुत गुस्सा आया मुझे। मैं बाहर गई और बैठ के ऐसे जैसे किसी से नाराज़ हो जाता है ना, प्रसाद खा रही हूँ और रो रही हूँ, यार ये दिन आ गए मेरे। अब फ़ोटो में भी मुझसे बातें करने लगी। पहले तो जब मंदिर एंटर किया था तो गुरुजी आंखें झपकाते थी, तो मुझे इतना डर लगा था कि हैरान, ये गुरुजी आंखें झपकाते हैं, फ़ोटो में भी कभी आंखें झपकाती हैं। तो चलो उनसे दोस्ती हो गई, अच्छे से समझ आ गई कि वो भगवान है। समझ नहीं आई, मतलब सोचा कि चलो कोई है, शक्ति है जो मुझे राह दिखा रही है। तो मैं चलना शुरू कर दिया। ये क्या बोल रहे हो मुझे? मेरे बस की नहीं है ये। मैं रोने लग गई। उसके बाद मैंने सोचा मैं आज्ञा लेने जाऊंगी अंदर तो फिर मुझे ये बोलेंगे। मुझे बड़ा डर लगा, लेकिन फिर भी मैं गेट तक गई, ऐसे डर डर के देखूं पोस्टर से कुछ आवाज़ तो नहीं आती, पोस्टर से कुछ आवाज़ तो नहीं आती, कोई लोग बोलेगा तो नहीं। मैं अंदर गई और उन्होंने फिर अपने होंठ हिलाने शुरू कर दिए।
मैंने टर्न किया, मुझे गुस्सा आया, मुझे वहाँ गुड्डू मिली जो कृष्णा आंटी की बेटी है। वो रो रही थी, उसने बोला क्या हुआ आंटी? मैं कहा कुछ नहीं। मैं रोती हुई भागती हुई अपनी गाड़ी की तरफ भागी, लेकिन मुझे मेरा ड्राइवर ही नहीं मिला। मैंने उसे फ़ोन किया, उसने फ़ोन नहीं उठाया। वो शायद मंदिर के अंदर था, उसने फ़ोन नहीं उठाया। तो एक आंटी गुड़गांव जा रही थी, मैं झटाक से उसकी गाड़ी में बैठ गई। मैंने कहा प्लीज़ मुझे घर छोड़ दो, मेरा ड्राइवर पीछे आ जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। मैं एकदम गाड़ी में बैठी और मैं घर पहुंची और मैं घर आके इतना रोई, इतना रोई, इतना रोई सोफे पे बैठ के कि ये भगवान, मैं कहाँ फंस गई, ये क्या कर रहे हैं ये। मैं तो अपने हस्बैंड को नहीं बात बता सकती, मेरा गुरुजी कुछ करो, मैं बहुत बहुत परेशान हूँ, मुझे ऐसे मत करो, मेरे को बहुत डर लग रहा है। उसके बाद ना एकदम मेरे मोबाइल पे फ़ोन बजा गुड्डू का। गुड्डू ने मुझे फ़ोन किया और बोला क्या हुआ आंटी, अब एकदम भाग के क्यों चले गए थे? मैं वापस आई कि मैं आपको ढूंढती हूँ पर आप मिले नहीं, और मैंने हॉल में गई और हॉल में मैंने आंखें बंद करी तो मैंने देखा कि आप हॉल में बहुत सुंदर डांस कर रही हो और आप बहुत खुश हो, इतनी खुश हो, इतनी खुश हो कि मैं हैरान हो गई देख के। तो मैंने सोचा चलो मैं आंटी को ही सत्संग सुनाऊँ। तो मैंने कहा हैं, मैं तो घर आ गई हूँ, हॉल में कहाँ डांस कर रही थी मैं, अब इसको क्या दिखा दिया? ये हर किसी को कुछ ना कुछ दिखाते रहते हैं। नहीं समझ आई मुझे, बिल्कुल समझ नहीं आई कि ये करा क्या इन्होंने मेरे साथ। मैं रोई भी, बहुत रोई। मैंने गुरुजी के आगे प्रे करी कि आप जो कह रहे हो वो तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी, लोग तो बहुत गलत गलत मतलब निकालेंगे, ये क्या है, ये कैसी सेवा है, ये कैसे करूँगी। उसके बाद एक लड़की है, कनिका नाम है उसका, वो विकासपुरी रहती है, उसने मुझे फ़ोन किया मुझे और एकदम गुरुजी मुझे कहते हैं एनु पुछ सैटेलाइट की होता है। मैंने बोला सैटेलाइट क्या होता है, मुझे क्या पता, पूछ ले। मैंने उससे पूछा सुनो बेटा सैटेलाइट क्या होता है? कह रहे सैटेलाइट, बस मैंने सिर्फ आपको आंटी एक बात बतानी थी कि मैंने एक विज़न देखी है, उसके अंदर आप गुरुजी के आसपास घूम रही हो। मैंने कहा गुरुजी के आसपास घूम रही हूँ, मैं क्यों घूम रही हूँ? कह रही मुझे विज़न आई और गुरुजी ने बोला आपको बता दो कि जैसे अर्थ घूमती है ऐसे आप घूम रहे हो। मैंने कहा ऐसी बातें मत करो बेटा मेरे साथ, मैं वैसी बहुत परेशान हूँ, मुझे ऐसी बातें पसंद भी नहीं है। कोई बात नहीं, आपको गुरुजी ने कुछ कहा है तो उनसे मतलब भी पूछ के बता देना। उसके बाद मैं सब कुछ ये मंडे को हुआ 30 मई 2011। उसके बाद मैं थर्सडे को मंदिर गई, मैं जाके बैठी थी तो मैंने बोला गुरुजी सैटेलाइट क्या होता है? मुझे नहीं मालूम, मुझे तो कुछ और ही वर्ड है और आप कुछ और कह रहे हो, कनिका कुछ और कह रही है, ये क्या हो रहा है? तो उन्होंने ना अपना अंगूठा घुमाना शुरू कर दिया, अपना पैर का अंगूठा। तो मैंने कहा ये क्या है? कह रहे ये घूम रहा है। मैं कहा किसकी तरफ, क्यों घूम रहा है? बोला धरती की तरफ। मैं बैठे बैठे अपना अंगूठा घुमाए जा रहे हो धरती के आसपास? वाह क्या बात है, अब तो बड़ी भगवानों के भगवान हो भैया। मेरी तो कोई औकात नहीं है, मेरे को लगता है मेरा रास्ता अलग है, आपका रास्ता अलग है। मैं एक इंसान की बात पे ऐसे भरोसा नहीं कर सकती। मुझे नहीं मालूम आप मुझे क्या कहना चाह रहे हो। सैटेलाइट, पैर के अंगूठे को घुमाए जा रहे हो। बस उसके बाद जय गुरु जी है, मुझे मालूम नहीं चला मैं वो घूमते घूमते के अंदर कैसे घूम गई और गुरु जी की ये सेवा करनी शुरू कर दी। गुरु जी की परमिशन है या आज्ञा है या हुक्म है, मुझे कुछ नहीं पता, बस मैं घूम ही रही हूँ। वो सब चीज़ों को सॉल्व कर रहे हैं गुरुजी, और उस सॉल्यूशन के अंदर किस की प्रॉब्लम सॉल्व हो रही हैं। इतनी संगत गुरुजी के मंदिर आती है, धीरे धीरे करके मुझे ये सब उन्होंने दिखाना शुरू करा और उसके बाद बस आज तक घूम ही रही हूँ। वो अपने इर्द गिर्द मुझे घुमा रहे हैं, वो क्या करते हैं क्या नहीं करते वो मुझे दिखाते रहते हैं, और मुझे क्या करना है, सिर्फ जो मैं देख रही हूँ वो मुझे सबको बताना है। तो बस जय गुरु जी, कृपा गुरु जी की। ये कैसी सेवा है, जिस दिन मुझे समझ आ जाएगी
उस दिन मैं आप सबको बता दूंगी। सेवा तो मैं कर रही हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे मालूम भी नहीं है, पर मैं कर रही हूँ। पर हर थोड़े दिनों में कोई ना कोई उठ जाता है, अरे ये क्या कर रहे हैं, ये क्या हो रहा है। तो मैं बैठ जाती हूँ और गुरुजी मेरे फिर इर्द गिर्द आके मुझे घेर लेते हैं और उसके बाद मुझे उस जो भी प्रॉब्लम है अपने आप निकाल देते हैं। जैसे कल 10 सरदार आके घूम ही रहे थे ना, सब दिखाए जा रहे थे। वो समय कितना भारी था मुझे क्या पता। मैं तो खुश थी, इंजॉय कर रही थी, सबके साथ सत्संग शेयर कर रही थी। इसीलिए मैं हमेशा एक छोटा ग्रुप बना के रखती हूँ, 7-8 जनों का, 10 जनों का, जिनको मैं हर पल हर क्षण जो मेरे साथ हो रहा है मैं उन्हें बताती रहूँ, ताकि सबका विश्वास बना रहे। वही एक स्पेसशिप थी। लेकिन इस बार क्या हुआ, इस बार स्पेसशिप वाले लोग ही नेगेटिव हो गए, पायलट ही नेगेटिव हो गया। मुझे समझ ही नहीं आया ये किस रुख पे और किस दिशा पे ले जा रहे हैं। और शायद गुरुजी ने मुझे निकाल के बाहर खड़ा कर दिया कि छोड़, इसकी दिशा गलत हो गई है, कोई बात नहीं, धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। हम सब प्रे करेंगे, सब ठीक होगा गुरुजी की कृपा से। आज 30 मई है, तो ज़रूर गुरुजी सब पे, सबके जो कहते हैं ना, दिमाग को फेरेंगे और सही करेंगे। जय गुरुजी, जय गुरुजी।